बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाक पंजाब न्यूज। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सजाओं की माफी नहीं चाहिए, इमरान खान का आरिफ अलवी को पैगाम। पीटीआई तर्जमान रऊफ हसन की तस्दीक, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा किया जाए। अवामी मुतालबात के बाद साबिक वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को मुबैना पैगाम भिजवा दिया। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के साथ गुफ्तगू के दौरान तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन ने बड़ा इंकशाफ किया और दावा करते हुए कहा कि मुख्तलिफ हलकों बशमूल सोशल मीडिया से ऐसे मुतालबात सामने आ रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी को इमरान खान की सजाएं मुआफ कर देना चाहिए, जिसके जवाब में बानी पीटीआई ने सदर पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया है कि वो सजाएं माफ ना करें। कप्तान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुझे किसी भी सूरत में सदारती इख्तियार के तहत खुद को मिलने वाली सजाओं की मुआफी नहीं चाहिए और ना ही बानी तहरीक इंसाफ ऐसी कोई मुआफी कबूल करेंगे। दूसरी जानिब पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का ये भी कहना है कि सदर मुमलिकत के पास आईनी इख्तियार है कि वो किसी भी अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली सजा माफ कर सकते हैं। याद रहे कि आम इंतखाबात में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के हामियों ने सदर मुमलिकत से इमरान खान की सजाओं को माफ करने का मुतालबा शुरू कर दिया है, जिसके पेश नजर इमरान खान और इनकी अहलिया की कानूनी टीम तीनों सजाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही चैलेंज कर चुकी है। बालाज टीपू कत्ल केस की तफ्तीश का दायरा मजीद सख्त। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 11 तहकीकाती टीमें तैयार। बालाज के कत्ल के बाद पुलिस ने बड़ा फैसला कर लिया। अमीर बलाज के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन और सीआईए की 11 टीमें तश्कील दे दी गयी, जिनमें से 7 टीमें लाहौर में मौजूद 170 से जायद शूटर्स की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारेंगी। ख्याल रहे कि जाए वकुआ से जियो फेंसिंग के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए 33 अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन और सीआईए की टीमों की निगरानी। लाहौर SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी का कहना है कि लाहौर में किराए के कातलों यानी कि शूटर्स के जरिए कत्लो गारत का सिलसिला बढ़ रहा है। जराये के मुताबिक गोगी भट्ट का बहनोई नदीम वाई इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जिससे तफ्तीश का मजीद सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब पुलिस जराये के मुताबिक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में 200 के करीब शूटर्स की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया था, जिसमें 11 शूटर्स पुलिस मुकाबलों में मारे गए, जबकि 13 शूटर्स जेल में कैद हैं। स्पेशल ब्रांच की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान सिर्फ लाहौर में 107 अफराद को नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतारा और अंधे कत्ल की वारदातों में ज्यादातर तिराना दुश्मनी में शूटर्स को इस्तेमाल किया गया। हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जवार वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद के अलशेख मैरिज हॉल में पीटीआई के जिलाई रहनुमा साबिका MNA चौधरी मेहदी हसन भट्टी की जेर निगरानी इलेक्शन 2024 में हल्का NA 67 से मोहतरमा अनिका मेहदी और हल्का PP 38 से चौधरी जमीरुल हसन भट्टी की शानदार कामयाबी पर शहर की ताजिर बरादरी वकला बरादरी के एजाज़ में पुरतबा की शाइया की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ताजरों पार्टी कारकुनों के अलावा शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलेक्शन 2024 में हल्का NA 67 से मोहतरमा अनिका मेहदी हसन और हल्का PP 38 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की शानदार कामयाबी पर साबिका MNA रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी मेहदी हसन भट्टी की जानिब से अलशेख मैरिज हॉल में शहर के ताजरों वकला और पार्टी कारकुनों के एजाज़ में पुरतबा की शाइया की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिससे साबिका MNA चौधरी मेहदी हसन भट्टी और 9 मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जमीरुल हसन भट्टी ने खिताब किया। तकरीब के दीगर शुरका में डॉक्टर रहमतुल्लाह साकिब, राय फिदा हुसैन खर्ल, एडवोकेट चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाजी अमजद परवेज चट्ठा, राय जावेद इकबाल खर्ल, चौधरी नवीद अहमद लंगा, एडवोकेट सराफा बाजार के सदर मुनव्वर हुसैन वट्टू, सेठ हमायूं अहमद मलिक, इश्तियाक अली, आबिद महर, मोहम्मद रिजवान चौधरी, नवीद ऑफ छोकी, हाजी मोहम्मद रफ़ीक, मुगल मलिक यासिर, नूर चौधरी, जावेद असद, हाफिज अमानत अली, साबिका चेयरमैन मलिक हमायूं शहराज के अलावा पार्टी कारकुनों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी मेहदी, चौधरी जमीरुल हसन और अमजद परवेज चट्ठा ने कहा 10 महीने ते 1 साल तो स्ट्रगल नहीं मेरे भाई। ये चौधरी मेहदी हसन भट्टी दी 1983 तो स्ट्रगल है, ये नासिला उन्होंने लोग देंदे ने और अल्लाह दे फजल नाल जदों भी इलेक्शन फिर होया चौधरी मेहदी हसन भट्टी जीते है। मुसीबत आईयां जो अफरा आईयां कि सूबाई वजीर बन जा, फेडरल मिनिस्टर बन जाओ, यकीन कर लो ये मिनिस्ट्रियां जुत्ती दी लोग ते लिखियां ने और सोचा भी नहीं। अफसर साहब की जेरे निगरानी सारा कुछ हो गया और मैं यकीन कर लो कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है, मैं उसी हैरान जदों भी जबर या जुल्म होवे
ਉਸ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ। मोहम्मद अशरफ चौधरी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग पंजाब की मैडम सलमा सईद हाशमी को मखसूस नशिस्त पर MPA पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। साथ मोहतरमा रुकैया सईद हाशमी, साबिका सूबाई मिनिस्टर बलोचिस्तान और मोहम्मद फरीद भी मौजूद हैं। खबर शामिल करते हैं डहरावाला से, जहां 22 साल खातून की नहर मुराद से हाथ पांव बंधी नाश बरामद हुई है। खातून की शनाख्त अनसा रज़ाक दुख्तर अब्दुल रज़ाक सकना चक नंबर 119 मुराद के नाम से हुई है। गुज़श्ता रोज़ शहरियों ने खातून की नाश नहर मुराद में तैरती देखकर पुलिस को इतला की थी, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 की टीम ने नाश को नहर मुराद से निकाल कर THQ चिश्तियाँ पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया था। डहरावाला पुलिस ने खातून के वालिद की मदीयत में नामालूम शख्स के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। मुतासरा खानदान के मुताबिक 22 साल अनसा रज़ाक का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। नामालूम शख्स ने नामालूम वजूहात की बिना पर जहनी माजूर अनसा रज़ाक के हाथ पांव बांध कर नहर में फेंक कर उसकी जान ली है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। अनसा रज़ाक के कातिल को फिलफोर गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। सरगोदा में तरशावा बागात के मुनाफा बख्श निगहदाश्त के मौजू पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर रिसर्च फैसलाबाद, सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, महकमा ज़राअत, ज़रई माहिर समेत किन्नू के काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। FFC फार्म एडवाइजरी सेंटर के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा सेमिनार से डायरेक्टर जनरल अला बख्श ने गुफ्तगू करते हुए कहा, किन्नू के काश्तकार एक्सपोर्ट क्वालिटी फल की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए बागात के बेहतर मैनेजमेंट के साथ खादों के मतवाज़न इस्तेमाल पर तवज्जो दें। FFC और पंजाब हुकूमत की जानिब से मैसर मट्टी और पानी के तज्ज़िये की सहूलत से इस्तिफ़ादा हासिल करें। उन्होंने कहा कि काश्तकार किन्नू के बागात में दीगर फसलों की काश्त ना करें, उससे बाग मुतासिर होने के साथ किन्नू की पैदावार और क्वालिटी पर असर पड़ता है। मुनाकिदा सेमिनार से हेड ऑफ एग्री सर्विसेज FFC आफ्ताब नसीम ने काश्तकारों को कंपनी की जानिब से ज़रई खिदमात बारे आगाह किया और अक़वाम मुत्तहिदा के तयन करदा पायदार ज़रई तरक्की के अहदाफ से मुतालिक आगाही फरहम की। मुनाकिदा सेमिनार से ज़रई माहिर वसीम अब्बास ने किन्नू के काश्तकारों को बागात की फ़ी एकड़ पैदावार और फल के उम्दा मयार के हसूल के लिए दरकार खादों के मतवाज़न इस्तेमाल बारे आगाह किया गया। उन्होंने कहा कि किन्नू के बागात में खाद डालने के साथ साथ उसकी सही मिक़दार, वक्त इस्तेमाल और दुरुस्त तरीके पर तवज्जो देना इंतहाई अहम है। सेमिनार से FFC फार्म एडवाइजरी सेंटर तारिक जावेद, डीन फैकल्टी एग्रीकल्चर सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर अत्तर और सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा के साइंटिस्ट मलिक अब्दुल रहमान ने भी खिताब किया और किन्नू के बागात की काट छांट, आबपाशी और नुकसानदेह कीड़ों और बीमारियों से मुतालिक सिफारिशात दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये सेमिनार फार्मर गैदरिंग थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पे की गई है। सिट्रस के बाग को इस वक्त भरपूर देखभाल की ज़रूरत है और स्टार्ट हो रहा है इसका देखभाल का सीज़न। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से इस सेमिनार में शरीक हो रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके भरपूर कोशिश कर रही है कि फार्मर जो सिट्रस का है, जो डिक्लाइन आया है सिट्रस पे, उसमें से उस फार्मर को हम कामयाबी से बाहर निकाल सकें। तो इस तरह की गैदरिंग्स होनी चाहिए और मुसलसल होनी चाहिए। मुख्तलिफ जो देखभाल के जो टाइम है, उस टाइम पे इस तरह की गैदरिंग हो तो फार्मर को ज़्यादा फ़ायदा है। बिल्कुल ठीक है सर, बताइएगा आज सेमिनार में शिरकत किया है। सरगोदा सिट्रस के वाले से बड़ा मशहूर है, लेकिन बदकिस्मती है गुज़िश्ता साल भी आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारी हमलावर हुआ, जो किन्नू की क्वालिटी थी कम हुई, एक्सपोर्ट ना हो सका, बड़े हद तक ज़र मुबादले में भी नुकसान हुए। इसकी वजह से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सरगोदा में सिट्रस प्रोडक्शन का तल्लुक़ है तो इंटरनेशनली हमें कैलिफोर्निया पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन कोई
4.5 लाख एकड़ जो है वो सिट्रस है। तो इससे हमारी सालाना इनकम जो है वो 40 से 45 अरब एवरेज होती है। यही जो इसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल है, कुछ साल पहले हमने इसको $500 मिलियन पे हार्वेस्ट किया, लेकिन इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है और उसकी वजह से वैराइटीज़ जो हैं, जो सिट्रस के प्लांट्स हैं, वो काफ़ी अफेक्ट हुए हैं और उसकी जो उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट है वो अब कभी मार्क नहीं की गई। जिस तरह के आज के प्रोग्राम में जो शामिल है हमारे सिट्रस के माहिरीन, उन्होंने जिस तरह की हिदायत दी हैं, उसको अगर हम प्रॉपर्ली टेकअप करते हैं और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो यकीनन हमारे सिट्रस के बागात की सेहत भी अच्छी हो जाएगी और हमारी इनकम भी बढ़ेगी। सर देगा आज जो सेमिनार रखा गया, गाइड सेमिनार था, इस वक्त क्या कहना चाहिए? जी, ये बुनियादी तौर पर हम सरगोदा में खड़े हैं और सरगोदा आपको पता है कि तरशावा फलों या किन्नों की काश्त के हवाले से एक बहुत ही अहम और मशहूर इलाका है। तो हमने फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने कोशिश की है कि इस वक्त बहुत अहम मौका है, क्योंकि जो पुरानी फसल है वो काश्तकार निकाल रहा है और बागात की निगहदाश्त करने का बहुत अहम वक्त है। हमने एक सेमिनार, एक प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया जिसमें हमने महकमा ज़राअत से, सेंटर रिसर्च से डीजी साहब बयान को और सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो डीन साहब हैं उनको, और अपनी जो हमारी फार्म एडवाइजरी सेंटर सरगोदा की टीम इनको मदऊ की, इन सब को इन्होंने कलेक्टिवली फार्मर्स के साथ एक प्रोग्राम किया और पूरे इलाके के जो किन्नों के या बागात के काश्तकार उनको बुला के उनके साथ बातचीत की और उनको नई या जदीद जो टेक्नोलॉजी है ये किन्नों के हवाले से उनको बताई और उसके बाद उनके जो सवालात थे उनके जवाबात भी दिए हमारे माहिरीन में। हमारी हमेशा से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की कोशिश होती है कि काश्तकारों को एक ऐसा प्लेटफार्म मुहैया किया जाए जहाँ पर वो अपने ज़रिए माहिरीन से बातचीत कर सकें और उनसे कुछ सीखें और अपने सवालात या उनके जवाबात या हल जो है वो उनसे हासिल कर सकें। थैंक यू जी, मेरा नाम तारिक जावेद है। मैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, यहाँ एक हमारा सेंटर है फार्म एडवाइजरी सेंटर, जिसके तहत आज का ये प्रोग्राम मरतब किया गया है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि एफएफसी पाकिस्तान का सबसे बड़ा खाद बनाने वाला और मार्केट करने वाला अदारा है। हम ना सिर्फ खाद बनाते हैं लेकिन इसके साथ साथ अपने काश्तकारों की रहनुमाई के लिए इस तरह के प्रोग्राम भी करते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम सरगोदा में इसलिए रखा गया कि सरगोदा पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो किन्नू की प्रोडक्शन का एरिया है और यहाँ पे किन्नू के बागात में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हमने सोचा कि अपने ज़रिए माहिरीन, रिसर्च, एक्सटेंशन और सरगोदा यूनिवर्सिटी के तावन से हम यहाँ पे ये प्रोग्राम करें ताकि काश्तकारों को बता सकें कि वो अपने बागात की किस तरह बेहतर निगरानी कर सकते हैं। इसका जो बेसिक मकसद था कि हम अपने किन्नू की प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकें। जब हम क्वालिटी को बेहतर करेंगे तो एक्सपोर्ट में हमारे लिए चांसेस बेहतर हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट के हवाले से आज का सेमिनार बड़ा अहम है, जिसमें हमने बताया कि खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल करके वो किन्नू की क्वालिटी को किस तरह बेहतर कर सकें।